स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से फ्रॉम डे वन ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्टेंस उससे लेकर आज तक मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर इवॉल्व हुई है। तो ये इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी स्टेजेस। तो 6 स्टेजेस में मैंने ब्रॉडली डिवाइड किया है और अक्सर 6 स्टेजेस के अंदर सोशल इवेल्युएशन, सोसाइटी की इवेल्युएशन को, एवोल्यूशन को डिवाइड किया गया है। तो 3 स्टेजेस जो हैं वो मैं अपने इस लेक्चर में कवर करूंगा और अगली 3 स्टेजेस जो हैं वो मैं अपने अगले लेक्चर में कवर करूंगा। जो मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं वो है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, हर्डिंग एंड एडवांस्ड हर्डिंग सोसाइटी, तीसरे नंबर पे है हॉर्टिकल्चरल या पेस्टोरल सोसाइटी। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी क्या होती है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, फिर बेसिक कंसेप्ट है, इसकी हिस्ट्री है, फिर उसकी जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अ सोसाइटी दैट सर्वाइव बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल, ऐसी सोसाइटी जो सर्वाइव करती है वाइल्ड एनिमल को हंट करके, उनका शिकार करके, एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट फॉर फूड, ऐसी सोसाइटी जो सरवाइव करती है वाइल्ड एनिमल की हंटिंग से और एडिबल प्लांट्स जो है वो अपनी फूड के लिए गैदर करके अपना आप को सरवाइव करती है, इसको हम बोलते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। अनटिल 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल से पहले, आज से 12,000 साल से पहले जितनी भी सोसाइटीज थी, ऑल द सोसाइटीज वर हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। इवन आफ्टर emergence of more advanced type of society in many parts of world, हत्ता के काफ़ी नई एडवांस सोसाइटी की एमर्जेंस जो है दुनिया में काफ़ी नई सोसाइटीज़ की एमर्जेंस के बाद भी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी हैज़ कंटिन्यू टू बी सर्वाइव्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। इसमें मैंने कुछ एरियाज लिखे हैं दुनिया के जहां पर अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो है वो सर्वाइव कर रही है। इसमें साउथ वेस्ट अफ्रीका है, सेंट्रल अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया जो है, और रशिया के कुछ नादरन एरियाज भी हैं। इसके अंदर स्टिल जो है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी सर्वाइव कर रही है। और उसके बाद मैं आपको ना इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है स्मॉल। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है स्मॉल, यानी कोई 6,000 या तकरीबन लगभग इतने पीपल हैं पूरी दुनिया में हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के। इनकी जो ग्रोथ रेट है वो लो है, यानी इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ने की शरह ख्वानदगी जो है वो इनकी लो है। लो होने की वजह क्या है? डिले इन मैरिज, कि इन लोगों की शादियां जो हैं वो देर से होती हैं, इस वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट लो है। और उसके अलावा हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के लोगों की ना लाइफ जो है वो आम लोगों की, जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, उनसे काफ़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली मूव कर रहे होते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर। ये मैं दूसरी चीज़ में डिस्कस करता हूँ, नोमैडिज्म में। नोमैडिज्म लफ्ज निकला है नोमैडिक से। नोमैडिक का मतलब है खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब वो है जिसका अपना कोई घर ना हो और अपनी जो लोकेशन है, रेजिडेंट है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहे, तो इसको बोलते हैं खाना बदोश। तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के जो लोग हैं वो नोमैडिक हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करते रहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ईटिंग लार्ज किल, फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग और प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंट। के पहले नंबर पे वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते हैं, उसमें पहले आप देख लें कि फॉर ईटिंग लार्ज किल। दूसरे नंबर पे है कि हार्श इन्वायरमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रहते हैं उसके अंदर शिद्दत वाली गर्मी है या शिद्दत वाली सर्दी है, तो वो अपने आप को रिलोकेट कर लेंगे। तीसरे नंबर पे उनके अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उनके अपने कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उस वजह से भी जो है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के लोग जो हैं वो मूव करते हैं। इसमें इसकी तीसरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी जो है ना इनकी सिंपल है, क्योंकि ये बस कोई सिंपल छोटे से औजार बना लेते हैं, ठीक है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, कोई गेम्स वगैरह के कोई वो बना लेते हैं। तो इस वजह से इकोनॉमी जो है ये इनकी कमज़ोर है, सिंपल है, लोग गरीब हैं, इनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आमदन नहीं है, इनका कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, चौथी इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि आर्ट एंड लेयर, आर्ट एंड लेयर जो हैं इन नोमैडिक लोगों के वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और पूरी दुनिया में यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, डांस हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, गेम्स हो गया, ये है इनके आर्ट्स एंड लेयर। तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, इसमें जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन
प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में वो है फैमिली। फैमिली जो है उसने ही डिसाइड करना है कि कौन से बच्चे को तालीम देनी है नहीं देनी। जो फैमिली का सरबराह होता है वो उसका मेल मेंबर होता है। तो मेल मेंबर हैज़ टू डिसाइड व्हाट अमाउंट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, व्हाट प्रोफेशन इज टू बी अडॉप्ट बाय देयर चिल्ड्रन, के उसी ने ही सब फैसला करना है। फैमिली का सरबराह वही होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा अगला जो है, अगली जो हमारी सोसाइटी है वो है हर्डिंग एंड एडवांस्ड हर्डिंग सोसाइटी। इसकी मैं पहले आपको डेफिनेशन और फिर इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ कि सोसाइटी दैट यूजेस एनिमल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन नीड्स कॉल्ड हर्डिंग एंड पोस्ट एडवांस्ड हर्डिंग सोसाइटी। कि ऐसी सोसाइटी जो कि एनिमल्स यानी जानवरों का इस्तेमाल करती है अपनी फूड को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी ट्रांसपोर्टेशन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम हर्डिंग या एडवांस्ड हर्डिंग सोसाइटी कहलाते हैं। तो हर्डिंग सोसाइटी जो है ना, हर्डिंग सोसाइटी स्टिल एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इट इंक्लूड्स नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया। हर्डिंग और एडवांस्ड हर्डिंग सोसाइटी जो है वो अभी भी दुनिया के कुछ इलाकों के अंदर मौजूद है। वो इलाके कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसकी स्लो है, स्मॉल है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी लेस नंबर ऑफ पीपल हैं, फ्यू थाउजेंड्स आप कह सकते हैं। तो आगे शायद इसकी फिगर लिखी हुई भी हो। तो पॉपुलेशन डेंसिटी स्मॉल है। सेवरल डोजन कम्युनिटीज़ हैं, इनकी कम्युनिटी जो है वो चंद दर्जन है। ठीक है, तकरीबन 6000 लोग हैं हर्डिंग एंड एडवांस हर्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग टू लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी सोशल मोबिलिटी और सोशल स्ट्राटिफिकेशन। तो 90% लोग जो है ना हर्डिंग और एडवांस्ड हर्डिंग सोसाइटी में 90% लोग जो हैं वो नोमैडिक हैं। नोमैडिक का मतलब खाना बदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूव करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये लोग जो हैं अपने आप को मूव करते हैं डेजर्ट एरिया के अंदर, अपने आप को मूव करते हैं पानी की तलाश के लिए। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन डेजर्ट एरिया फॉर द सर्च ऑफ वाटर। In mountain area they move from one place to another place in mountain area to avoid them or protecting them from harsh environment, particularly winter season। कि विंटर सीजन में वो अपने आप को ठंड से या सख्त सर्दी से महफूज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इकोनॉमी। इनकी इकोनॉमी जो है वो सिंपल है, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, बेस्ड ऑन मैनुअल वर्क। ये मैनुअल वर्क करते हैं तो ये बस गुजारा ही होता है इनका। एजुकेशन सिस्टम जो है, इनकी जो एजुकेशन है वो इनफॉर्मल है, यानी इन लोगों के बच्चे या ये खुद कोई फार्मल कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल वगैरह में नहीं जाते। इनको जो भी एजुकेशन मिलती है, इनका प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो है वो इनकी फैमिली है, इनके पेरेंट्स हैं, इनके सिबलिंग्स हैं। ठीक है, उनसे ये जो भी एजुकेशन हासिल करते हैं। इनकी वेल्थ कहाँ से स्टेम होती है, वेल्थ स्टेम इनकी आमदन जो होती है वो फ्रॉम नंबर ऑफ एनिमल ए फैमिली होल्ड। इनकी वेल्थ जो कंसिडर होती है कि एक फैमिली के अंदर जितने ज़्यादा जानवर होंगे, एनिमल्स होंगे, वो फैमिली उतनी ही ज़्यादा जो है वो वेल्दी डिक्लेयर्ड होगी, वेल्दी कंसिडर्ड होगी। तो ये थी हमारी हर्डिंग एंड एडवांस हर्डिंग सोसाइटी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ हॉर्टिकल्चरल एंड पोस्ट हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। इसकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। अ सोसाइटी इन विच पीपल सबसिस्ट थ्रू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड कंजप्शन विदाउट यूज ऑफ मैकेनाइज्ड टूल। कि ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर लोग जो हैं वो गुजारा करते हैं प्लांट्स की कल्टीवेशन से अपनी खुराक। ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर लोग अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए प्लांट्स की या फसल की कल्टीवेशन करते हैं अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो ऐसी सोसाइटी को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में जो है फसल उगाने के लिए या प्लांट की कल्टीवेशन के लिए होती है, किस तरह होती है, विदाउट यूज़ ऑफ मैकेनाइज्ड टूल। कि किसी किस्म की एडवांस टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल टूल्स इस्तेमाल नहीं होते, इसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरल और पेस्टोरल सोसाइटी। पीपल जो सिंपल टूल, हॉर्टिकल्चर और पेस्टोरल सोसाइटी में ना पीपल जो है वो सिंपल टूल यूज़ करते हैं, लाइक एक्सेस हो गया जिसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं, टू क्लियर फॉरेस्ट, जंगल को काटने के लिए या लकड़ी को काटने के लिए हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हू इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बेलजा कहते हैं, मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वुडन स्टिक का इस्तेमाल करते हैं छोटे मोटे कामों के लिए। अब है जी स्टूडेंट्स इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी सबसे पहले ये है कि लोग जो हैं वो करते क्या हैं। पीपल रेज एंड हर्ड्स
ठीक है, शिप्स, गोट्स, कैमल एंड अदर्स। लोग जो हैं एक तो वो उनके पास शिप्स होती हैं, हर्ड्स होते हैं, बकरियां होती हैं, ऊंट होते हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, डंकी भी वगैरह भी होते हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो है नोमैडिज्म। जो सबसे पहले वाली हंटिंग एंड गैदरिंग वो में भी हमने नोमैडिक पढ़ा था, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में वो नोमैडिक थी। दूसरे में भी पढ़ा है हर्डिंग एंड एडवांस हर्डिंग में। तीसरी हॉर्टिकल्चर में भी हम देख रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें नोमैडिज्म जो है ना, पीपल जो है लेस नोमैडिक हैं। जो सेटलमेंट है वो एटलीस्ट परमानेंट और परमानेंट होगी या लीस्ट एटलीस्ट सेमी परमानेंट होगी। तो सेटलमेंट जो है वो परमानेंट होती है, नोमैडिज्म वाली सेटलमेंट नहीं होती, यानी लोग खाना बदोश नहीं होते। एक जगह से दूसरी जगह जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट फ्रीक्वेंटली अपनी लोकेशन नहीं करते। डेवलपमेंट, इनकी अगला पॉइंट है डेवलपमेंट। अराउंड 10,000 से 12,000 साल ना, गुज़िश्ता तकरीबन 10,000 साल पहले जो है ये वाली सोसाइटी जो है वो डेवलप हुई है। इसकी जो वेल्थ स्टेम है वो क्या है, फ्रॉम अमाउंट ऑफ लैंड ए फैमिली होल्ड। तो ये ना तकरीबन कोई ये कुछ एक सोसाइटी की एवोल्यूशन में एक ऐसा वक्त है जहाँ पे लैंड स्टार्टेड टू बी गिवन मच इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चरल और पेस्टोरल सोसाइटी में लोगों की जो वेल्थ स्टेम है वो द अमाउंट ऑफ लैंड अ फार्मर होल्ड, अमाउंट ऑफ लैंड ए फैमिली होल्ड, उससे जो है इंसान की वेल्थ स्टेम होती थी। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका स्टूडेंट्स है कि फैमिली साइज। तो फैमिली साइज जो है हॉर्टिकल्चर और पेस्टोरल सोसाइटी में लार्ज है। वो लार्ज क्यों है? क्योंकि लोगों की सेटलमेंट जो है वो परमानेंट है। जो मुशक्क़त है, मेहनत थी हंटिंग और गैदरिंग और पेस्टोरल सोसाइटी वाली, वो नहीं है, क्योंकि उसमें लोग जो है सख्त इन्वायरमेंट में रहते थे, डेजर्ट एरिया में, पहाड़ी इलाकों में वो फ्रीक्वेंटली उनको मूव करना पड़ता था, लाइफ मुश्किल थी। हंटिंग और गैदरिंग से जो है वो अपनी खुराक तलाश करते थे। लेकिन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में चूंकि सेटलमेंट जो है वो परमानेंट या एटलीस्ट सेमी परमानेंट है, और इंसान को फूड का भी मसला नहीं है, अपनी खुराक का मसला नहीं है, क्योंकि वो फसल उगाकर अपनी खुराक जो है वो पैदा कर लेते हैं। तो इस तरह जो है इनकी पॉपुलेशन साइज जो है वो लार्ज है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ सोसाइटी के 3 फॉर्म डिस्कस की हैं। अगली 3 फॉर्म जो है वो अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।